अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 14 ज़िलक़दा है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह कबीरा ये हैं अल्लाह का शरीक ठहराना, वालिदैन की नाफरमानी करना, जान का हलाक करना, झूठी कसम खाना। इनसे बचना चाहिए। और अब सुर्खियां। ममता की क़ियादत में अपोजिशन कायदीन का इजलास, मुश्तरका सदारती उम्मीदवार के नाम को क़तईयत दिए जाने का इम्कान। अपोजिशन के इजलास में आप, टीआरएस और बीजेडी की अदम शिरकत, टीआरएस को कांग्रेस की शिरकत पर एतराज। आत्माकुर में मुस्लिम आत्मीय सभा के इजलास का इनेकाद, जगन हुकूमत की मुस्लिम दोस्ती के कारनामों को अवाम के दरमियान किया गया पेश। कोरोना के केसेस में बतदरीज इजाफा, इन्फेक्शन में शिद्दत नहीं मगर एहतियात करने का डॉक्टरों ने दिया मशवरा। और अब तफसील। ताड़ेपल्ली के कैंप ऑफिस में जगन ने महकमे सनत के ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनाकिद किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि सनतों के क़याम के लिए मुख्तस की गई अराजी और यहाँ पर बुनियादी सहूलतों की फराहमी पर तवज्जो दें। बड़ी तादाद में रोजगार के मौके फराहम करने वाले MSME पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने पर जोर दिया। बर वक्त MSME की हौसला अफजाई की हिदायत दी। साथ में सनती इलाके में आलूदगी की रोकथाम के इंतजाम का जायजा लेने की हिदायत दी। नेल्लोर के आत्माकुर में मुस्लिम आत्मीय जलसे आम का इनेकाद अमल में आया। इस जलसे में नायब वजीर आला अमजद बादशाह समेत दीगर वज़रा और MLAs ने शिरकत की और मुसलमानों से आत्माकुर ज़िम्न इंतखाब में मेका पार्टी विक्रम रेड्डी को वोट देने की अपील की। इस मौके पर मुख्तलिफ कायदीन ने जगन की अक़लियती दोस्ती और अक़लियतों के लिए हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात को पेश किया। जगन मोहन रेड्डी साहब क्या कर रहे? SC, ST, BC और ओसीस में जो लोग गरीब हैं, गरीब का कोई जो है मजहब नहीं होता, उसकी कोई जात नहीं होती, गरीब को गरीब के इसी तरीके से देख के गरीब को साथ देना ही जगन मोहन रेड्डी साहब का काम है। आज आप घर में बैठे हुए हैं, आपको हर चीज डोर डिलीवरी जगन मोहन रेड्डी साहब करके बता रही है। इंसाफ पसंद जो चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी साहब है। जब कोई आदमी इंसाफ के साथ चल रहा, जब कोई आदमी एहसान कर रहा हमारे साथ, उसके साथ हमारा डबल एहसान करके चलना है। कोई आदमी हमारे से प्यार कर रहा तो उसको डबल प्यार हमारा देना है। आप लोगों का प्यार किस तरीके से दिखा सकते? दिल में रख लिया तो नहीं होता। आज आप लोग आए, हमारे को भी हिम्मत अफजाई हुई, हमारे को दिखा वाकई में आप लोग हमारे साथ प्यार कर रहे बोले। पूरा स्टेट को मालूम होना कि जगन मोहन रेड्डी साहब को आप लोग प्यार करते बोले तो क्या करना आप लोग। मेरे भाइयों, उनकी वजह से अभी आजकल मुसलमान लोगों ने बहुत आगे बढ़ा है और एजुकेशन में आगे बढ़ा, बहुत सारे डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, सारे स्कीमों को माशाल्लाह हमारे वैएस साहब दिए। उनका खून का नतीजा हमारे जगन मोहन रेड्डी साहब हैं। इसके लिए आपसे गुजारिश है, ये सारा वोटों में एक वोट भी माइनॉरिटी का, मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, किधर नहीं जाना, हम वोट डालना और इसी तरह लोगों से भी वोट दिलाना। इसके लिए गुजारिश करता हूं सारे भाइयों से, बुजुर्गों से, खासकर मां बहनें बहुत ज्यादा हैं, उनसे गुजारिश करता हूं आप लोग सब मिलके ये बार हमारे विक्रम रेड्डी को साथ दीजिए। क्यों बोले तो हमारे माइनॉरिटीज मुसलमान तबका हिंदुस्तान को आजादी आके तकरीबन 70 पर 5 साल 75 साल हुए हैं। इस 75 साल में कई पार्टियां हैं, कई लीडर्स चीफ मिनिस्टर बने, मगर कोई पार्टी, कोई हुकूमत, कोई चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटीज के लिए कुछ भी नहीं किया। सिर्फ माइनॉरिटीज को एक वोट बैंक के तहत उनको इस्तेमाल किया गया। जब जब इलेक्शन आता माइनॉरिटीज उनको याद आते, हमारे घरों के पास आते, हमारे से वोट डलवाते, मगर इलेक्शन होने के बाद हम सबको महरूम रख देते थे। मगर वाहिद शख्सियत इस आंध्र प्रदेश में नहीं, मैं बल्कि हिंदुस्तान में कह सकता हूं कि वाहिद शख्सियत एक मरहूम डॉक्टर वैएस राजशेखर रेड्डी साहब ही आज माइनॉरिटीज के लिए कुछ करे हैं बोले तो मरहूम डॉक्टर वैएस राजशेखर रेड्डी साहब, उनको हमारे कौम पे
आज हमको रिजर्वेशंस मिला बोले तो डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी की बदौलत, हमको फीस रियंबर्समेंट मिला बोले तो राजशेखर रेड्डी साहब की बदौलत, आज हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं बोले तो, डॉक्टर्स बन रहे हैं बोले तो, इंजीनियर्स बन रहे हैं, एमबीए एमसीए जैसा उम्दा तालीम हासिल कर रहे हैं बोले तो वो मरहूम डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब की बदौलत मैं हर धमके की चोट पे कह सकता हूं। आज राजशेखर रेड्डी साहब हर मुसलमान के दिल में एक जगह बना चुके हैं। ऐसा कोई लीडर नहीं जो मुसलमानों के दिल में एक जगह बना चुका है, वो एक वाहिद शख्सियत डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब भी बोल के मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खादर बाशा ने नेल्लूर के एएस पेट की दरगाह हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह पहुंचकर फातिहा खानी की। इस मौके पर दरगाह के सज्जादा नशीन और मुतवल्ली ने खादर बाशा की दस्तारबंदी की। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने दरगाह हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह पर गुलहाए अकीदत पेश की और फातिहा खानी की। सदर जमहूरिया के इंतखाबात में अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली तैयार करने के लिए ममता बनर्जी ने दिल्ली में 22 जमातों के कायदीन का इजलास तलब किया है। अपोजिशन का इजलास शुरू हो गया है। इस इजलास में कांग्रेस, एनसीपी, एसपी, आरजेडी, नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट जमातें, जेएमएम, शिवसेना, मुस्लिम लीग, पीडीपी, जेडीएस और आरएलडी की शिरकत मुतवक्के है, जबकि टीआरएस, आरजेडी और शिरोमणि अकाली दल ने इजलास में शिरकत न करने का ऐलान किया है। आम आदमी पार्टी भी इस इजलास में शरीक नहीं हो रही है। गांधी जी के पोतरे गोपाल कृष्ण गांधी को अपोजिशन जमातें सदर जमहूरिया के इंतखाबात में अपना मुश्तरिका उम्मीदवार बनाने पर गौर कर रही हैं। इस सिलसिले में अपोजिशन जमातों के कायदीन ने गोपाल गांधी से राब्ता किया है। गोपाल कृष्ण गांधी मगरबी बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं और उन्होंने 2017 में नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए वेंकैया नायडू के खिलाफ मुकाबला किया था। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ममता बनर्जी की जानिब से तलब करदा कुल जमाती इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। ये कुल जमाती इजलास दिल्ली में मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने सदर जमहूरिया के इंतखाबात में अपोजिशन की हिकमत अमली तय करने के लिए तलब किया है। टीआरएस ने वजाहत की है कि वो कांग्रेस के साथ किसी भी इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। टीआरएस के लीडर कृष्यांक ने कांग्रेस से दूरी के लिए राहुल गांधी की हाल ही में टीआरएस हुकूमत पर की गई तनकीद का भी हवाला दिया। The Congress party's senior leader Shri Rahul Gandhi ji, when he recently visited Warangal in Telangana, has strongly commented that Congress party would not share any platform with the TRS. So vice versa, TRS also, which is focusing on national politics with an alternative thought to both Bharatiya Janata Party and the Congress party, strongly believes that we do not want to share any platform with the Congress party, which gives an opportunity to the Bharatiya Janata Party to call us or accuse us as an extension to the UPA or any other Congress friend. We feel that Congress is not taking the issues rightly as a claimant of opposition, which the Congress party says against the Bharatiya Janata Party. ईडी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से आज मुसलसल तीसरे दिन पूछताछ की। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में राहुल गांधी से मुसलसल तीसरे दिन पूछताछ की जा रही है। राहुल गांधी आज सुबह 11:35 पर ईडी ऑफिस पहुंचे थे। राहुल गांधी से ईडी ने अब तक 31 घंटों तक पूछताछ की। कांग्रेस ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को सियासी इंतकाम करार देते हुए एहतजाज को जारी रखा है। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने
ईडी की जानिब से राहुल गांधी से मुसलसल तीसरे दिन पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस का एहतजाज जारी है। कांग्रेस कायदीन और कारकुनों ने दिल्ली में एआईसीसी दफ्तर के अंदर और बाहर एहतजाज किया। ईडी दफ्तर के पास पुलिस ने दफा 144 नाफिज कर रखा था और एहतजाज की कोशिश करने वाले कांग्रेस कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी दफ्तर के पास सूरत हाल कशीदा थी। कांग्रेस कायदीन ने राहुल गांधी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को सियासी इंतकाम से ताबीर किया है। कांग्रेस कायदीन का इल्जाम है कि ईडी बीजेपी के इशारों पर सिर्फ अपोजिशन कायदीन को निशाना बना रही है। देखिए, हम लोग पहले दिन से कह रहे थे कि ये ईडी की पूछताछ भर का मामला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित विपक्ष को दबाने की एक साजिश है। और आपको दिख रहा होगा कि 2 दिन लगातार कई घंटे पूछताछ के बाद आज तीसरे दिन भी राहुल जी को हैरेस करने के लिए बुलाया गया है। और आज ये जो काले कपड़े मैंने पहने हैं, ये प्रतिरोध के लिए पहने हैं। पिछले 2 दिन में जिस तरह से कांग्रेस के एमपीज के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह की बदतमीजियां हुई हैं सड़क पे, जिस तरह दुर्व्यवहार हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग सारे लोग खड़े हैं। और आज आप देख रहे हैं कि हम एक ग्रुप बना करके, पहले महिलाएं जा रही हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितना इनके अंदर दम है कि हमें ले जाएं, जेलों में रखें, थानों में रखें, हम डरेंगे नहीं। हम जानते हैं कि ये राजनीतिक हथकंडे से दबाया जा रहा है, तो हम इनसे राजनीतिक तौर पर निपट रहे हैं, सड़क पर भी निपटेंगे। संसद में भी आज हमारे सांसद जो है वो लोकसभा स्पीकर से भी मिल रहे हैं और हम आगे कानूनी तौर पर भी आगे बढ़ रहे हैं। हम इनसे किसी भी मोर्चे पर डरेंगे नहीं। हम जानते हैं ये लड़ाई बहुत बड़ी है, ये लड़ाई तानाशाहों के खिलाफ है। कांग्रेस को एहतजाज करने के बजाय उनके लीडर राहुल गांधी को ईडी से पूछताछ के लिए ताउन करना चाहिए और अपनी बेगुनाही को साबित करना होगा। ये रद्द-ए-अमल मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने दिया है। उन्होंने साबिक में मोदी से ईडी की जानिब से की गई पूछताछ का भी हवाला दिया। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो इन्होंने जो है गुजरात में इसी एजेंसीज ने बिल्कुल गलत तरीके से 20-20, 25-25 घंटे जो है वहां पूछताछ की। मोदी जी गए, उन्होंने वहां पर अपना जो भी जवाब दिया, जवाब देने के बाद जो है वो एजेंसी संतुष्ट हुई। लेकिन हमने सड़कों पे हाहाकार, मोदी जी तो उनसे बहुत बड़े नेता हैं, उस वक्त भी पूरे देश के नेता थे, लेकिन उन्होंने कभी जो है वो इसको लेकर के कि कार्यकर्ता सड़कों पे उतरे, हाहाकार करें, हंगामा करें, क्योंकि कुछ छिपाने के लिए था नहीं वहां। यहां पर जो है वो दाल में काली नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। तो किस चीज को बचाना चाहते हो भैया? आप जाओ, जवाब दो। अगर आप बेगुनाह हो तो आप पे कुछ नहीं होगा, अगर आप गुनाहगार हो तो जो कानून है अपना काम करेगा। इसमें क्यों हाहाकार और हंगामा हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हैदराबाद में तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी ने गुस्ताख नूपुर शर्मा और जिंदाल की गिरफ्तारी की मांग की है। खवातीन ने रांची में 2 मुस्लिम नौजवानों की फायरिंग में हलाकत की मजम्मत की। हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी के कायदीन ने गुस्ताख बीजेपी लीडरों की गिरफ्तारी और उन्हें सख्त सजा देने की मांग की है। किया जाए और इस मुल्क के जो क़वानीन हैं उसके तहत उनको सख्त से सजा दी जाए। हम ये बात समझने से खासिर हैं कि 2 हफ्ते हो चुके, अब तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। हुकूमत की जो खामोशी है, इससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मुसलमानों में जो गम और गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। जुमा के दिन मुसलमानों ने पुरअमन तरीके से एहतजाज किया। एक जमहूरी मुल्क में पुरअमन एहतजाज की पूरी इजाजत है। ऐसे वक्त में कुछ शरपसंद अनासर साजिशन वहां पर गड़बड़ करते हैं और इसके बाद जो पुलिस की जानिब से तशद्दुद है और उसमें खास तौर पे रांची पे जो पुलिस फायरिंग हुई, इसमें 2 मासूम बच्चे शहीद हो गए। हम इस तरह की पुलिस की जुल्म और बर्बरियत की सख्ती से मजम्मत करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि एहतजाज का पूरा हक हर शहरी को इस मुल्क में है। तेलंगाना आज़मीन हज का मरकजी तरबियती हज कैंप नामपल्ली में मुनक़िद हुआ। इस तरबियती कैंप से उलमा ने खिताब करते हुए आज़मीन हज को मनासिक हज और ज़ियारत मदीना मुनव्वरा के बारे में जरूरी हिदायतें दी। तेलंगाना हज कमेटी की जानिब से हज कैंप का इनेकाद किया गया। हज कैंप में उलमा व कायदीन के अलावा वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर और हज कमेटी के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने भी खिताब किया।
डिबेट गौरावली प्रोजेक्ट के मुतासरीन के हड़ताली कैंप का दौरा करने की कांग्रेस कायदीन की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बना दिया है, लेकिन चंद कांग्रेस कायदीन ने अराजी मुतासरीन के साथ ट्रैक्टर रैली निकालने की कोशिश की तो पुलिस ने इजाजत न होने का जवाब पेश करते हुए रैली रोक दी। गौरावली प्रोजेक्ट मुतासरीन को इंसाफ मिलने तक जद्दोजहद जारी रहेगी। बीजेपी के तेलंगाना यूनिट के सदर बंडी संजय ने ये बात कही। उन्होंने रिमार्क किया कि गौरावली प्रोजेक्ट को पानी से महरूम रखकर अवाम को तकलीफें पहुंचाई जा रही है। तेलंगाना में कोरोना के केसों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ताजा तौर पर 219 केसेस दर्ज किए गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम के बदलने के दौरान कोरोना के केसों में इजाफा का अंदेशा है। डॉक्टरों ने अवाम को चौकस रहने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है। याद रहे कि तेलंगाना में कोरोना के मुआयनेजात में इजाफा करने के लिए हाईकोर्ट ने पहले ही हुकूमत को हिदायत दे रखी है। मुल्क भर में कोरोना के केसों में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में क्या इसको चौथी लहर करार दिया जा सकता है? माहिर पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभाकर ने बताया कि कोरोना की शक्ल ओमिक्रॉन में तब्दील होने के बाद इसमें ज्यादा शिद्दत बाकी नहीं रही और ये आम फ्लू में तब्दील हो गया है और मौजूदा तादाद को देखते हुए इसे हरगिज चौथी लहर करार नहीं दिया जा सकता है। लेकिन उन्होंने भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क पहनने और फासला कायम करने का आवाम को मशवरा दिया है। ఇది వేవ్ అనేది నేను అనుకోవట్లేదు। ఈ కేసులు అనేది ఇప్పుడే కాదు భవిష్యత్తులో కూడా ఈ కేసులు అనేవి నమోదవుతూ ఉంటాయి। కోవిడ్ అనేది ఇక సాధారణ ఫ్లూ వైరస్గా మారిపోయింది। ఇప్పుడు మనం చూసాం చాలా ఫస్ట్ వేవ్, సెకండ్ వేవ్, థర్డ్ వేవ్లో మరి థర్డ్ వేవ్ తర్వాత ఈ ఒమిక్రాన్ అనే వైరస్ వచ్చి ఆ ఒమిక్రాన్ యొక్క ప్రభావం అంత తీవ్రంగా లేదు। గతంలో ఫస్ట్ వేవ్లో, సెకండ్ వేవ్లో మనం చూసినట్టయితే ఎక్కువ మంది మరణాలు చెందటం, ఎక్కువ మంది హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అవుతాం, ఎక్కువ మంది ఆయాసంతో ఊపిరితిత్తులు ఎఫెక్ట్ అయ్యి మనం చూసినట్టయితే ఒమిక్రాన్లో కేవలం ఒళ్ళు నొప్పులు, జ్వరం అలా తగ్గిపోయినాయి। ఇప్పుడు నమోదుతున్న కేసులు కూడా అలానే ఉన్నాయి। దీని గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు। ఈ కేసులు అనేవి ప్రతి సంవత్సరం వస్తూనే ఉంటాయి। సాధారణ ఫ్లూ వచ్చినట్టు ఇది కూడా వచ్చి కొంచెం జలుబు రావడం, దగ్గు రావడం, ఒళ్ళు నొప్పులు రావడం కొంతకాలం ఈ బాధ పెట్టి తగ్గిపోతూ ఉంటాయి। ఎవరు కూడా హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యే తీవ్రంగా చూసి గతంలో చూసినట్టయితే మనం హెచ్ఆర్-సిటీ స్కాన్ చేసాం, ఎందుకంటే అందరికీ లంగ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి। ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ కూడా సిటీ స్కాన్ చేస్తే సిటీ స్కాన్స్లో లంగ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఏది కనపడతలా। మేము చేసాం, వీళ్ళలో ఏమన్నా లంగ్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుందా లేదని చూడటం కోసం వీళ్ళందరికీ కూడా మనకు కొంతమందికి ప్రయోగాత్మకంగా చేసినప్పుడు వీళ్ళలో ఎవరికి కూడా ఊపిరితిత్తులు ఎఫెక్ట్ అవ్వట్లేదు। కాబట్టి దీని గురించి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు। बासरा IIIT तलबा के एहतजाज पर रियासती वजीर KTR ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने तलबा के मसाइल को वजीर आला और वजीर तालीम की दानिश में ले जाने का तयख्खुन दिया। ट्विटर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करने वाले KTR ने तलबा से एहतजाज खत्म करने की अपील की है। वहीं वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने भी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इस मामले पर वो आज VC से बात करके तलबा के साथ इंसाफ करेंगी। हैदराबाद में BJYM के कारकुनों ने एहतजाज किया। कॉरपोरेट स्कूलों में फीस पर कंट्रोल करने का मुतालबा किया। इसके लिए उन्होंने फीस को कंट्रोल करने वाला जामा कानून तरतीब देने की मांग करते हुए स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर खैरताबाद के रूबरू धरना दिया। साथ में कॉरपोरेट स्कूलों में ज्यादा फीस वसूल करने वाले इदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। एपी के
के मुत्तहिदा जिला रायलसीमा में दाखिल हुआ मानसून रफ्ता रफ्ता पूरी रियासत में फैल रहा है। महकमे मौसमियात का कहना है कि 2-3 दिन में रायलसीमा के चंद मजीद अजला और बाद में चौथे दिन साहिल आंध्रा में मानसून फैलेगा। महकमे मौसमियात ने बताया कि मानसून के सबब ही रायलसीमा में दर्जे हरारत में कमी वाक़ई हुई है। वहीं साहिल आंध्रा के चंद इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी है। इक्का दुक्का मकामात पर बारिश होने के बावजूद भी बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी है। आने वाले 3 दिन में रायलसीमा के अजला के चंद इलाकों में तेज से तेज तरीन बारिश होने का महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में हल्की सी बारिश से ट्रैफिक जाम हो गया। मणिकुंडा बल्दिया के अहम शाहरा पर 4 किलोमीटर तक गाड़ियां रुकी रही। स्कूल की कुशादगी और बारिश के सबब ट्रैफिक जाम हो गया। मुकामी मंदिर से शेख पेट चौराहे तक गाड़ियां ट्रैफिक में काफी देर तक फंसी हुई रही, जिससे गाड़ी वालों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। मानसून के पहलाव के लिए तेलंगाना समेत दीगर रियासतों में भी माहौल साजगार हो गया है। महकमे मौसमियात ने ये बात बताई। महकमे मौसमियात के अहदेदारों का कहना है कि आज चंद एक मकामात पर तेज और कल मूसलाधार बारिश हो सकती है। जिन इलाकों में मानसून दाखिल हो गया, पिछले 2 दिन से इन इलाकों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं हैदराबाद में रात से बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। शहर में बारिश कम दर्ज की गई, मगर मजाफात में अच्छी खासी बारिश रिकॉर्ड की गई है। और जिन इलाकों में बारिश नहीं हुई, इन इलाकों में शदीद गर्मी की लहर भी जारी है। चंद्रबाबू के दौर में पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल से मुतालिक इल्जामात के हवाले से हाउस कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसकी सदारत कमेटी के चेयरमैन भूमना करुणाकर रेड्डी ने की है। याद रहे कि बाबू के दौर में फोन कॉल्स रिकॉर्ड करने के लिए पेगासस स्पाईवेयर खरीदने का इल्जाम है। इस इजलास में वजारत दाखिला, IT अहदेदार समेत हाउस कमेटी के अराकीन, MLA धर्माश्री भाग्य लक्ष्मी और जगन मोहन राव ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खादर बादशाह ने नेल्लूर के AS पेट की दरगाह हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह पहुंचकर फातिहा खानी की। इस मौके पर दरगाह के सज्जादा नशीन और मुतवल्ली ने खादर बादशाह की दस्तारबंदी की। वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने दरगाह हजरत ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह पर गुलहाए अकीदत पेश की और फातिहा खानी की। महाराष्ट्र कांग्रेस के विशाखा जिले के कोऑर्डिनेटर YV सुब्बा रेड्डी ने अहदेदारों के साथ मिलकर विशाखा RK बीच का दौरा किया। उन्होंने RK बीच के इहाते को साफ रखने की आवाम से अपील की। सुब्बा रेड्डी ने विशाखा को खूबसूरत शहर करार दिया और कहा कि अगर खूबसूरत शहर को साफ सुथरा रखा जाए तो ही सयाहों की तादाद में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि विशाखा की तरक्की के लिए दरकार तमाम इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की शख्सी दिलचस्पी की वजह से बांग्लादेश में सड़क हादसे में जख्मी होने वाले कश्मीरी नौजवान शोएब लॉन को दिल्ली के एम्स में शरीक करवाया गया। शोएब लॉन को बांग्लादेश से दिल्ली लाया गया। शोएब लॉन महकमे एनिमल हस्बेंड्री के मुलाजिम असलम लॉन के फर्जंद हैं। बांग्लादेशी शोएब की मुंतकिली पर वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया गया है। की बड़ी कोशिश की, लेकिन हम बेबस हो गए। अब उसके बाद फिर जो है हमने किसी भी तरीके से जो है अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जो हैं उनसे रब्ता कायम किया। उन्होंने हमारी बड़ी हेल्प की है और फौरी तौर पर हमारे बच्चे को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए ढाका से एम्स में लाया गया और VIP कोटे में उसको वहाँ एडमिशन दिलवाई गई। उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी के जो बहुत बहुत मशकूर हैं, तहे दिल से मशकूर है। हमारी तमाम फैमिली जो है, हमारा कुंबा जो है, तमाम दिली तौर पर जो है उनका शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने हमारी सुनवाई की। हम तो बेबस हो गए थे और हमारा कोई चारा ही नहीं था कि हम बांग्लादेश दूसरे मुल्क से अपने बच्चे को कैसे लाएं। हम इसी शशोपाई में थे और बड़े परेशानी में मुबतला थे। वो असलम लोन है जी, ड्राइवर हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में काम करते हैं। तो उनका बेटा वहाँ कर रहा था वो ट्रेनिंग फॉर दिस मेडिकल कोर्स। तो वो डेट वाज ट्रेजिक एक्सीडेंट। लेकिन यह है कि
बड़ा अच्छा ये कदम है कि वो बेचारा गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, तो वहाँ पर जो ह्यूज एक्सपेंडिचर भी हुआ है उसका, और उस मल्टीपल उसकी सर्जरीज वगैरह हुई हैं, एंड स्टिल ही इज़ अंडर इन क्रिटिकल कंडीशन। बट ये है कि ये अफसोस की बात है, बट यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी बड़ा अच्छा कदम उठाया गया कि ही वाज लेटर ऑन। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ममता की क़ियादत में अपोजिशन कायदीन का इजलास, मुश्तरिका सदारती उम्मीदवार के नाम को क़तईयत दिए जाने का इम्कान। अपोजिशन के इजलास में आप टीआरएस और बीजेडी की अदम शिरकत, टीआरएस को कांग्रेस की शिरकत पर एतराज। आत्मकूर में मुस्लिम आत्मीय सभा के इजलास का इनेकाद, जगन हुकूमत की मुस्लिम दोस्ती के कारनामों को अवाम के दरमियान किया गया पेश। कोरोना के केसेस में बतदरीज इजाफा, इन्फेक्शन में शिद्दत नहीं मगर एहतियात करने का डॉक्टरों ने दिया मशवरा। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।